नमस्कार साथियों, मैं चेतन यादव स्वागत करता हूं आज आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉइस्चर के बारे में। यानी हम जब प्लांट लगाते हैं तो उसमें हमें मॉइस्चर कितना मेंटेन करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थ्योरेटिकली भी मैं आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मॉइस्चर हमारे बेड में होना चाहिए। तो देखिए, मॉइस्चर हमारा लगभग बेड में 30% के आसपास होना चाहिए। अगर हम 30% से मॉइस्चर कम रखेंगे तो उससे हमारा नुकसान क्या होगा कि गोबर हमारा टाइट हो जाएगा। और टाइट गोबर को केंचुआ खा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके दांत नहीं होते हैं केंचुए के। केंचुआ क्या करता है, उस गोबर को अपने शरीर के अंदर निगलता है, यानी स्वेलो करता है। और फिर उसकी जो मसल्स होती है वो उसको कंप्रेस करके डाइजेस्ट करके और फिर वो खाद का रूप देती है। तो केंचुए के अगर दांत नहीं है तो टाइट चीज को चबा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें 30% मॉइस्चर से नीचे मॉइस्चर नहीं रखना है। दूसरा, अगर हम 30 से ज्यादा कर देंगे तो उसके भी नुकसान है। अब उसके नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लगभग 60 से 70% मॉइस्चर अगर हम कर देते हैं वर्मी कंपोस्ट में, बेड में हमारे में, तो जो क्या है उसमें जो पानी की मात्रा है वो ज्यादा हो गई। तो अब केंचुए को क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो वो पहले क्या करेगा, खाद खाना बंद करेगा और पानी को ज्यादा पिएगा ताकि जल्दी से जल्दी मॉइस्चर को कम कर पाए और फिर उसको सांस लेने में आसानी हो। या फिर अगर बहुत ही ज्यादा हमने पानी डाल दिया तो फिर क्या है, वो केंचुआ बेड से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही अंदर अंदर, वो मरना नहीं चाहता, इसलिए वो बाहर आएगा। और बाहर आके जैसे ही बेड से बाहर जाएगा तो आपको पता है केंचुआ मिट्टी में जिंदा रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये आइसिनिया फेटिडा है, ये सिर्फ कंपोस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो ये जैसे ही मिट्टी में जाएगा धूप लगेगी और ये 5 मिनट के अंदर मर जाएगा। तो हमें मॉइस्चर परफेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मॉइस्चर परफेक्ट रख लोगे तो आपका प्लांट सक्सेसफुली चलेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बेड में दिखाता हूँ। मैंने वैसे आपको डिजिट वाइज तो बता ही दिया है कि 30% के आसपास मॉइस्चर होना चाहिए। फिक्स 30% कोई ज़रूरी नहीं है, आप 25 से लेकर 45% तक रख सकते हो, लेकिन एक फिक्स जो क्राइटेरिया हमारा 30% का है। अब मैं आपको बेड में प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि मॉइस्चर कितना होना चाहिए, क्योंकि ये सारी किताबी बातें हैं। अब हम अनुभव से देखते हैं कि कितना मॉइस्चर होना चाहिए। तो ये बेड लगभग हमारे इस बेड को लगे हुए 25 से 30 दिन हो चुके हैं। और अभी लगभग ये 30 से 35% कंप्लीट हो चुका है, यानी खाद इसमें बन चुका है। ये आप देखिए, ऊपर ऊपर ये खाद बना हुआ है। ये जो आप ब्लैक ब्लैक चाय पत्ती की तरह देख रहे हैं, ये बना हुआ खाद है। अभी इसमें नीचे आप देखोगे तो ये यहाँ केंचुए हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसमें मॉइस्चर की, कि इसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए। आप देखिए, ऊपर ऊपर से गोबर को हटाइए। ठीक है, ऊपर ऊपर से गोबर को हटा के ऐसे आप उसका लड्डू बनाइए और फिर उसको आप अपने मुट्ठी में लेके उसको दबाइए। तो आप इसको दबाओगे ना तो आपको इसको यहाँ दिख रहा होगा कि पानी की बूंदें नीचे गिर रही है। ठीक है, तो ये पानी की बूंदें कितनी गिरनी चाहिए, लगभग आपकी 10 से लेके 20 बूंदे तक पानी की गिरनी चाहिए। अभी अगर ये मॉइस्चर इसमें परफेक्ट है। अभी अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता ना तो वो कैसे पता पड़ता कि यहाँ से जहां से पानी निकल रहा है मेरी उंगलियों के बीच में से, यहाँ से पानी की जगह गोबर निकलना स्टार्ट हो जाता। तो इसका मतलब है कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा था, लगभग 60 से 70% के बीच में मॉइस्चर था। तो वो हमें नहीं करना है। दूसरा, अगर मॉइस्चर कम होता तो ये पानी की बूंदें जहाँ 10 से 15 20 निकल रही है, वहां आपकी एक या दो निकलती है, बिल्कुल भी नहीं निकलती। जैसे ये ऊपर का गोबर है, क्योंकि अभी क्या धूप लगी है, लगभग अभी जो समय हो रहा है वो लगभग 1 से 1:30 बजे का समय हो रहा है। तो ये धूप लगी है तो ऊपर का गोबर सूख गया है। अब देखिए, मॉइस्चर कम कैसे होता है बेड में, मैं आपको बताता हूँ। जब हम फर्स्टली क्या करते हैं कि गोबर को ठंडा करते हैं केंचुआ डालने से पहले, बेड बनाने से पहले, तो हम पानी तो उसके अंदर डालते ही हैं, तभी गोबर हमारा ठंडा होता है। तो मॉइस्चर उसमें लगभग हमारा 30 से 40% रहता है। लेकिन जब हम बेड बना देते हैं, केंचुआ उसमें डाल देते हैं, तो दोपहर में धूप पड़ती है और कुछ पानी को केंचुआ भी पीता है। तो दोपहर में धूप पड़ती है तो गोबर ऊपर ऊपर से सूखता है, ड्राई होता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई शेड नहीं है। तो ओपन में करते हैं तो वो सूखता है। तो डेली हमें वाटरिंग करनी चाहिए उसके ऊपर। और वाटरिंग के भी काफ़ी सारे ऑटोमेशन के तरीके हैं। जैसे हम पहले रेन गन पे भी काम कर चुके हैं, आपने पहले हमारी फर्दर वीडियोज़ में देखा होगा। ठीक है, हम रेन गन पे भी काम कर चुके हैं, हमने रेन पाइप भी लगाई हुई है, हमने नॉर्मल स्प्रिंकलर भी लगाया हुआ है, ड्रिप इरिगेशन भी की हुई है, माइक्रो स्प्रिंकलर भी लगाया हुआ है, जेट स्प्रिंकलर भी लगाया हुआ है। और करंटली अभी जो हम काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मिनी स्प्रिंकलर के ऊपर काम। क्योंकि क्या, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता रहता है, हम चीज़ें को ऊपर हम प्रैक्टिकल करते रहते हैं और उसमें हम इवॉल्व होते रहते हैं। जो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है उसको हम यहाँ प्लांट कर देते हैं। तो अभी के टाइम पे जो हम वाटरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मिनी स्प्रिंकलर का यूज़ कर रहे हैं हुए हैं। आप पूरे प्लांट में देखिए, पूरे प्लांट में वहां से लेकर यहाँ तक सारे मिनी स्प्रिंकलर हमने लगा रखे हैं। हमें सिर्फ एक खटका दबाना होता है और हमारे पूरे प्लांट पे पानी अपने आप चलना स्टार्ट हो जाता है। और इसको लगभग अभी के टाइम में गर्मियों का टाइम है तो इसलिए हमें लगभग 2 से ढाई घंटे के बीच में हम चला रहे हैं।
यदि आप चाहते हैं इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, पूरी प्रैक्टिकली आपको दिखाएं कैसे काम करता है और क्यों हमने रेन गन को हटा के मिनी स्प्रिंकलर लगाया, या जो भी हमने पहले और भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं उनको छोड़ के हमने ये लगाया, क्योंकि कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट रहा होगा तभी हमने लगाया। तो अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताना, जिसमें हम आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे कि क्या इसके फ़ायदे हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको मॉइस्चर के बारे में थोड़ी बहुत कुछ जानकारी दी जिससे आपको हेल्प होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, या मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको क्लियर कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।